हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज एक सामाजिक मुद्दे पर आज से चर्चा करूंगा। 25 जुलाई आज कहलाता है वर्ल्ड पेरेंट्स डे। 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसकी चर्चा हुई थी और तब से इसको मनाने की शुरुआत हुई। अलग अलग देशों में अलग अलग दिन मनाया जाता है। सामान्यतः जुलाई महीने के आखिरी रविवार के दिन वर्ल्ड पेरेंट्स डे मनाया जाता है। यूनाइटेड चर्च ने इसका आइडिया 1980 के आसपास दिया था। बाद में फलीभूत होते होते इसको 1994 हुआ। हर साल इसकी थीम अलग अलग होती है। इस बार इसकी थीम रखी है दुनिया भर के सभी अपने माता पिता का सम्मान करें। सभी बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें, ये थीम रखी गई है। कोरिया में 8 मई को मनाया जाता है। अमेरिका में जुलाई का चौथा रविवार रहता है। भारत में भी जुलाई का चौथा रविवार है। पेरेंट्स हम सभी के लिए भगवान से पढ़कर होते हैं। पेरेंट्स को, माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान की कृति के बाद जो कृतित्व देना और निर्माण करना सब कुछ पेरेंट्स के हाथ में होता है। पेरेंट्स जैसा चाहते हैं वैसा अपने बच्चों को बना लेते हैं और उसी पेरेंट्स की त्याग और तपस्या के लिए जुलाई का चौथा रविवार चुना गया। आज 25 जुलाई पेरेंट्स डे। अभी कल ही हमने देखा कि भारत की एक महिला खिलाड़ी जिसने पहला पदक जीता है, रजत चानू, 115 किलोग्राम का वजन उठा के क्लीन एंड जर्क में उसने ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया है। और भारत को पहला मीराबाई चानू ने पदक दिलाया। इनकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे इसमें चानू का तो जितना त्याग था, चानू की जितनी मेहनत थी, उनके कोच की जितनी मेहनत थी, उससे कहीं ज्यादा इनके माता पिता की मेहनत है। ये मणिपुर के छोटे से गांव की हैं। छोटी बच्ची थी, 7-8 साल की उम्र से। बचपन से ही घर में बहुत गरीबी में पली, लेकिन माता पिता ने इसको कभी अभाव नहीं आने दिया। ये जंगल से लकड़ी का गट्ठर उठा के लाती थी। उसी गट्ठर के जो उठा के लाती थी अपने सिर पे, उस प्रतिभा को कुछ लोगों ने देखा और कहा इसको वेट लिफ्टर बनाया जाए। और चानू के पिताजी और माताजी ने सतत रूप से मीराबाई चानू का साथ दिया और आज देखिए वो लड़की छा गई। मीराबाई चानू का गांव तो फेमस हुआ है, माता पिता तो फेमस हुए हैं, देश भी हमारा फेमस हुआ है। टोक्यो में पहले ही दिन पहली बार हुआ कि भारत को रजत पदक मिल गया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। और इसी उसमें आप देखिए, इसमें पूरा का पूरा योगदान उनके पेरेंट्स का है। वो चानू मानती भी हैं, उन्होंने सबसे पहले विश अपने माता पिता को ही किया। ऐसे आपने देखा हुआ कई प्लेयर्स हैं, चाहे वो एक बार वर्ल्ड कप चल रहा था, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान, उनके पिताजी का निधन हो गया था। वो बॉम्बे आए, पिताजी की अंतिम क्रिया करके फिर गए इंग्लैंड, और उस वर्ल्ड कप में जब उन्होंने शतक मारा तो सबसे पहले अपने पिता को नमन किया था। तो आप देखिए, माता पिता का त्याग, पेरेंट्स का त्याग एक महत्वपूर्ण योगदान होता है हर किसी के में। ऐसा कोई भी बालक नहीं है जिसको अपने माता पिता का त्याग न मिला। कुछ अभी कोरोना काल की भी कहानियां हैं, कहानियां नहीं हकीकत है। मेरे एक मित्र हैं, महाकौशल कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हैं, डॉक्टर नरेंद्र कुमार कोष्टी। कोरोना काल में फर्स्ट वेव में उनके घर में 17 के 17 लोग पॉजिटिव हो गए थे। और ये सब वो 4 भाई हैं, उन्हीं के माध्यम से हुआ, क्योंकि उनको जॉब के लिए घर के बाहर निकलना पड़ता, घर से आने कहीं ना कहीं चपेट में आए होंगे। उनके यहाँ उनके पिताजी जो हैं, 74 वर्षीय पिताजी और 72 वर्षीय माताजी पॉजिटिव दोनों जन हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पूरे परिवार के साथ घर में रह के, क्योंकि हॉस्पिटल में इतने लोगों को इकट्ठे रखना ठीक नहीं था, घर में रहे, घर का पूरा देख रेख उन्होंने करा। और आपको ताज्जुब होगा, 15 दिन के अंदर माता पिता के त्याग के कारण पूरा का पूरा परिवार जो पॉजिटिव हुआ था नेगेटिव हो गया। ऐसे कई किस्से हमको देखने को मिले कि परिवार में बुजुर्ग जो थे, हमारे पेरेंट्स जो थे, जब वो पॉजिटिव हुए
तो उन्होंने बच्चों पे बिल्कुल भी लोड नहीं आने दिया। घर में क्वारंटाइन रह के, अपने आप को आइसोलेशन में घर में रह के, अपने आप को एकांतवास में रख के बच्चों पे किसी भी प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव या मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं आने दिया। और आपने देखा होगा, कई आपकी भी जानकारी में होगा, कई परिवारों में माता पिता चूंकि काम की दृष्टि से घर के बाहर आना जाना होता है तो पॉजिटिव हुए। होम साइंस कॉलेज की कुछ मैडम हुई, केसरवानी कॉलेज के कुछ प्राध्यापक हुए, मानकरवाई में कई, मैं अपने शहर की बात करता हूँ, यहाँ कई कॉलेजों में हुए। लेकिन पेरेंट्स ने जिस तरह से संयम रखा, जिस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से अपने परिवार का माहौल बनाया, तो देखिए परिवार के अन्य सदस्य पॉजिटिव नहीं हो पाए और बहुत जल्द वो भी नेगेटिव हो गए। तो माता पिता त्याग की प्रतिमूर्ति होती हैं और उनके लिए खाली हमारे मन में ये जज्बा यह ना हो कि आज हमने अपने माता पिता के लिए पेरेंट्स डे मनाया। पेरेंट्स डे मनाना एक सिंबॉलिक है, लेकिन ये याद दिलाता है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके अभिभावक, आपके पालक जो हैं वही बनाते हैं, वही आपको ऊपर तक पहुंचाते हैं। जन्म ही नहीं देते, जन्म देने के बाद आपका कृतित्व का निर्माण भी पेरेंट्स करते हैं। तो आइए आज हम सभी रविवार का जुलाई का चौथा रविवार है, 25 जुलाई, पेरेंट्स डे मनाएं और इस संकल्प लें हम अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा रहेंगे, पेरेंट्स को मजबूत रखेंगे और पेरेंट्स के बताए हुए मार्ग पे ही चलेंगे। निसंदेह हमको सफलता मिलेगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने पेरेंट्स के लिए आज के ये वीडियो मैं समर्पित कर रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझको जो सिखाया, जो बनाया, आज उनकी बदौलत ही मैं एक प्राध्यापक और मोटिवेटर्स बन चुका हूँ, मेंटर्स बन चुका हूँ। ये मेरे माता पिता, मेरे पेरेंट्स का पूरा योगदान है। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ।